बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. चार्ट में सारे टेंसेस कवर हुए हैं। हम देखते हैं कैसे उन्हें एक फॉर्मूला बना के, छोटे छोटे फॉर्मूलाज बना के उन्हें हमें समझाया हुआ है कि कैसे किस टेंस में क्या होता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, इसी तरह हमारी सेंटेंस का सीक्वेंस ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, बस यही चीज होगी। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वहीं पे है। जो चीज चेंज होगी वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को का एक और वर्ड यूज होता है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली अब ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब बहुत पुराना वर्ड हो चुका है। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं और कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, ये हम इन टेंसेस में देखेंगे। जी, फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी वन जो लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन इस टेंस में जो एक थोड़ी सी क्रिटिकल बात है जो कि बच्चों को मोस्टली कंफ्यूज करती है, वो क्या है, ही शी इट के साथ जब हम एस या ई एस लगाते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होता है सारों को, वो बच्चे भूल जाते हैं। तो ही शी इट के साथ क्या होगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या ई एस का एडिशन हो जाएगा। एस या ई एस आ जाएगा। ठीक जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है। ठीक जी, नेक्स्ट अब इसके अलावा आ रहा है, आप इसकी एग्जांपल भी साथ में देखें, आई राइट अ लेटर। लेकिन आई राइट अ लेटर जब ही शीट आ जाएगा या कोई नेम आ जाएगा तो तब हम क्या करेंगे, जैसे ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर या अली राइट्स अ लेटर। ठीक है, जब नेम आ जाएगा, ही शीट आएगा तो एस या ई एस आ जाएगा, राइट नहीं होगा बल्कि फिर राइट्स हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ड्स यूज होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो और कौन से अब टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ड यूज होगा, एक तो इसमें हो गया कि सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला में इसका क्या आ गया, सब्जेक्ट इज एम आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होते हैं। प्रेजेंट के जो फेल हाल के जो जुमले हैं, जो फेल हाल जारी, ठीक है, उसका जो जुमला होगा उसमें इज एम और आर का की एडिशन होगी और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एड हो जाएगा। आई एन जी का इजाफा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक इज एम आर यूज हो गया, दूसरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है। अब एम जो है वो आई के साथ यूज होता है, जस्ट आर जमा के लिए होता है, प्लूरल्स के लिए होता है। ठीक है, और इज जो है वो है सिंगुलर के लिए यूज होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगता है। इज एम आर जब कॉन्टिन्यूस की बात हो रही हो, कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी है, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब कॉन्टिन्यूस आ गया तो आपको ये बात पता हो जानी चाहिए कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगाना है। ये जारी जो काम हो रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके साथ आईएनजी जरूर होना चाहिए। जी, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल भी आप देख रहे हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर या ही इज राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर।
नेक्स्ट अब प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, ये आपको पता होना चाहिए। सारे सेंटेंसेस में, सारे जो टेंसेस हैं उनमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही हैं। फॉर्म वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। आई हैव राइटिंग अ लेटर, सॉरी आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। थर्ड फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट नहीं यूज है बल्कि राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो गई यहाँ पे। देन नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो हमने हमने परफेक्ट में देखा कि उसमें हैज और हैव यूज हो रहा था। परफेक्ट में इनके साथ बीन लग जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जब कॉन्टिन्यूस की बात आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। लेकिन इसमें नई चीज क्या हो रही है? हैव के साथ और हैज के साथ बीन का एडिशन हो रहा है। हैज बीन एंड हैव बीन। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब एक और जो नई चीज कॉन्टिन्यूस में होती है वो फॉर और सिंस का यूज होता है, ठीक। जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता चल जाए तो उसमें आपने सिंस यूज करना है। जैसे मैं कोई आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock, ठीक है। जब एग्जैक्ट टाइम का पता चल गया तो आपने 3 बजे या 1 बजे या जो भी है, ठीक है, आपने उसके साथ सेंस यूज करना है। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट बताया नहीं गया तो आपने क्या यूज करना है? फॉर। जैसे कि इस एग्जांपल में है फॉर एन और, ठीक है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन और। जी, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं पास्ट टेंस की तरफ, फेल माजी, ठीक है, यानी कि गुजरा हुआ जमाना। उसमें क्या है? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हमने प्रेजेंट में देखा था फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, पास्ट में हो गया सेकंड, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अब इसमें नई चीज क्या होगी? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा ये था कि जब ही शी इट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाएगा। तो इसमें भी एक चीज ये होती है कि जब इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो जब हम बनाते हैं तो उसमें डिड यूज होता है। डिड जो कि ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी बल्कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, जब डिड इसके साथ यूज होगा। आई रोट अ लेटर, राइट, रोट, रिटन, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? रोट। आई रोट अ लेटर। नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की बात आ रही है तो वैसे ही ऑलरेडी हमें पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। वर्ब जो कॉन्टिन्यूस के जो भी टेंसेस होंगे उनमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, और माजी की बात हो रही है तो वॉज और वर यूज होगा, यानी कि था, थे वगैरह, ठीक है। वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, और वर्ड जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। वर्ब प्लूरल के साथ यूज होता है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, दे वर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। दे प्लूरल है तो उसके साथ वर आ जाएगा। नेक्स्ट पास परफेक्ट में क्या आ रहा है? तो यहाँ पे हेड आ जाएगा, ठीक। हेड के साथ बाकी वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। वैसे ही आई हैड रिटन अ लेटर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है? सब्जेक्ट, had been object. I had been writing a letter for an hour, और इसमें भी जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर एंड सिंस का यूज होता है वो भी होगा, ठीक है। फॉर एन और I had been writing a letter for an hour.
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हैड के साथ बीन का एडिशन हो गया, ठीक है। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड के साथ बीन आ जाएगा। नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो बाकी दो टेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें विल और शेल का जो है एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहे हैं स्टार्ट में ही, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ही ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज हो रहे हैं। वो क्या है, शेल और विल। तो आई शेल राइट अ लेटर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है। हमने देखा था कि फर्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देखा था उसमें फर्स्ट यूज हो रही थी, पास्ट में जब आया तो सेकंड यूज हुई, और वापस जब हम फ्यूचर की तरफ आते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी विल और शेल के साथ। आई शेल राइट अ लेटर। देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो इसके साथ ये भी बाकी कॉन्टिन्यूस के टेंसेस से मुख्तलिफ है। इसमें शेल बी और विल बी आ जाता है, शेल बी और विल बी, और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे ही आ रहा है और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आई हैज हैव इसके साथ भी यूज होगा, लेकिन विल और शेल के साथ हैज और हैव लगेगा, ठीक है। विल हैव शैल हैव, आई शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, शैल हैव रिटन अ लेटर। देन लास्ट टेंस आ रहा है हमारा कौन सा, फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या हो जाएगा, शेल विल एज इट इज रहेंगे, उनके साथ हैव हैज भी आएगा, लेकिन बीन का एडिशन जो कि के फॉर्मूला में है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब भी लगेगा उसमें हैज हैव के साथ या हैड के साथ बीन लाजमी लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फॉर और सिंस का यूज एज इट इज। जी, अब ये टेंसेस आप लोगों ने याद रखने हैं।